चित्त निर्मल हो चुका है, समस्त प्रकार काम क्रोध आदि के द्वारा चित्त निर्मल। काम क्रोध आदि से चिंतन में नहीं, समस्त दूषित सब दूरीभूत, चित्त निर्मल। इसमें सो जाते हैं आशा स्निग्ध अत्यंत जो हृदय इतने निर्मल हो गया, हृदय में किसी प्रकार के संसार में वासना नहीं। सत्व वाले अपने से भी श्रेष्ठ होना चाहिए, शास्त्र ज्ञान आदि तत्व आदि सिद्धांत में श्रेष्ठ स्वजते आशा सिद्धू सत्व वाले। श्रीमद् भागवतम नाम रस असत। श्रीमद् भागवत की कथाओं की रसमाधुर्य की आस्वादन की जो दार्शनिक प्राप्त है, नहीं का मतलब तो गलित फलम सूर्य का द्रव्य समुचितम पीवत भागवत रसमाल मूर ऋषिका भुवि रसिक और भावुक जन जिस प्रकार उस रसमाधुर्य भागवत रूपी प्रेम फल को जाए जो आस्वादन और उस वेद रूपी कल से फल बोले दलित फल और ऐसे सुंदर सुमिष्ट स्वादिष्ट रसाल है आ गया। वो फल प्रकट हो गया, तो गया, और जिस फल में कोई गुठली भी नहीं है, जिसमें कोई छिलका भी नहीं है और अत्यंत स्वादिष्ट प्रकट फल, उस फल भी जो पाक गया तो गया, एक सुख नामक पक्षी आकर उसको चोंच लगाया और भी सुंदर स्वादिष्ट, और वो फल पक करके कैसे नीचे गिरी, गिरा कैसे, फल कैसे आ गया, गुरु परंपरा के द्वारा वो फल हमें प्राप्त, क्योंकि पका हुआ फल जिसमें गुदली नहीं है, छिलका नहीं है और पक भी गया और सुख पक्षी भी उसमें चोंच लगा, तो फल यदि पेड़ से नीचे गिरे, मिट्टी में जमीन पर यदि गिर जाए वो क्या होगा, चकनाचूर हो जाएगी, पिचक जाएगा। इसलिए वो सुंदर जो फल पके हुए फल कैसे इस संसार में आ गए, गुरु परंपरा के, वो भी गुरु परंपरा रसिक आचार्यों के द्वारा ही प्राप्त होता है, एक तरह के द्वारा नहीं होगा, जैसे जैसे लोगों को वो नहीं होगा। अतः कोई ज्ञानी जोगी अद्वैतवादी मायावादी ऐसे लोगों के द्वारा वो प्रेम फल रस नहीं, कैसे आस्वादन होगा, प्रेमी भक्त, जब तक हम ऐसे प्रेमिक भक्त के साथ संग नहीं करें वह प्रेम माधुर्य हृदय में न प्रकटित होगा, न उसका आस्वादन कर एकांत स्थान में बैठ करके और उस समस्त कथा को जो श्रवण कीर्तन करते हैं, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में केवल स्वरूप दामोदर रायमंत्र के साथ इस समस्त प्रेम माधुर्य आस्वादन करते हैं, उसी की कथा हम वर्णन करते हैं। इसलिए कृष्ण भजन शिक्षा गुरु की चुन रहे हैं। कौन भजन शिक्षा गुरु? कौन? राय रामानंद
महिमा क्या वर्णन करें। उत्तम उत्तम महाभागवत का मैंने आपके निकट प्रस्तुत किया था। वैष्णव महात्मा भागवत, वैष्णव की कैटेगरी भी अनेक प्रकार की, वरिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव और उत्तम वैष्णव। वरिष्ठ वैष्णव भी कितने प्रकार के हुई? 3। क्या क्या बताओ? कनिष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ, उत्तम। मध्यम भी उसी प्रकार के, मध्यम कनिष्ठ, मध्यम 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 उत्तम। उत्तम भागवत भी उसी प्रकार के, उत्तम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम और उत्तम उत्तम भागवत। भगवत पार्षद प्राप्त, साक्षात भगवान के नित्य परिकर, जिसमें भगवत पार्षद निर्धुत कषाय और तीसरी मूर्छित कषाय। ऐसे भागवत की हम संग करें, भगवत का से प्राप्ति हो, और ऐसे महाभागवत की संग आदि से तब निर्भीत और एकांत स्थान में बस माधुर्य कथा को हम आस्वादन कर पाएंगे। और उसी समय में जरूरत होता है क्या बोले, कौन से गुरु? अभी आपके भजन शिक्षा अगर सभी नहीं है, श्रद्धा भी हो गया तो आत्मंती की श्रद्धा भी नहीं होगा। श्रद्धा की अनेक प्रकार डेफिनेशन है। एक होता है लौकिक श्रद्धा, एक पारमार्थिक श्रद्धा, एक वैदिक श्रद्धा, एक रागानुगा श्रद्धा, फिर एक होता है आतंकी श्रद्धा। इस समझ को बहुत विस्तृत विवरण हमारे भक्ति विवरण ठाकुर ने दिखा। गौड़ीय वैष्णव की विचार अतीव सूक्ष्म। फिर श्रद्धा के आगे तक चले साधु संग। साधु संग भी बहुत प्रकार की साथ मिल जाता है, किंतु साधु संग की मैंने कहा ऐसे रसिक वैष्णव की संग। भजन क्रिया, भजन की क्रिया भी है दो प्रकार की है। एक निश्चित भजन होता है और एक अनिश्चित भजन। अनिश्चित भजन भी 6 प्रकार के हैं। निश्चित उत्साह नहीं आ जाता है पहले, भजन में बहुत उत्साह दिखाते रहते हैं। देखिए जीवन में आप देखो बहुत लोग आपके संग में आ जाए, उत्साह दिखाएंगे, मंदिर में झाड़ू से लेकर के सेवा आदि इतने करेंगे और फिर 2-4 साल के बाद विसर्जन करना। कहाँ चले गए बताइए नहीं है? उत्साह फिर घना दौड़ा भजन की। कभी आप होता है, कभी सोमाला करते, कभी चावाला करते, कभी जीरो माला करते, तो कभी करते ही नहीं कुछ। फिर तीसरी क्या है? गुण विकल्प। गुण विकल्प क्या है? जो किस आश्रम में रह करके भजन करना है, सिद्धांत ले नहीं पाते। क्या ब्रह्मचारी होकर भजन करना है, क्या गृहस्थ होकर के भजन करना है? ये भी सिद्धांत है। वो भी सोचते हैं ब्रह्मचारी होकर भजन करें, वो भी सोचते हैं क्या विवाह आदि करके अम्बरीश महाराज के भांति भजन कर। फिर कोई कहते नहीं गृहस्थ होकर भजन करना बहुत कठिन है, ब्रह्मचारी में भजन करें, सन्यास आदि में भजन। इसी प्रकार मन में अनेक प्रकार के जल्पना कल्पना आदि चलते रहते हैं। इसी कहा जाता है क्या? गुण विकल्प। फिर होता है क्या? चौथा क्या है? विषय संग्रह। संग्रह मतलब क्या है? घर संग्रह। कभी कभी सोचते हैं आज से विषय, किस प्रकार के विषय आश्रम में,
फिर कोई नहीं पाते, नियम विषय में लिप्त हो जाते हैं। सोचा ठीक है आज से मैं टीवी नहीं देखूंगा। चातुर्मास कर 4 महीने नियम के व्रत के अच्छी तरह से पालन करेंगे। विषय किसी प्रकार विषय में असफल नहीं हो, किंतु कभी कभी कर पाते हैं, कभी नहीं भी कर पाते। अकेला जब रहते हैं चलो क्या बोलते हैं टमाटर खाना नहीं है, आ गया तो खाना नहीं करते खाली चलो हो गया कोई बात नहीं। कभी विषय में लिप्त हो जाता है, कभी विषय में छोड़े त्याग विराग में आ जाता है, संघर्ष होता है। फिर आगे जाकर के क्या होता है, नियमक क्षमा, जो नियम लेते हैं तो नियम के पीछे पालन करते हैं। सोचते हैं ठीक है चातुर्मास तो चल रहे हैं, नित्य प्रत्यह 64 माला करेंगे, 1 लाख स्नान करेंगे, नित्य प्रत्यह गंगा आदि पवित्र नदी में स्नान आदि करेंगे, गीता भागवत आदि पाठ करेंगे, गुरु वैष्णव की सेवा आदि करेंगे, विग्रह सेवा आदि करेंगे। 24 घंटे में 24 घंटे मंत्र में लगा जो नियम हमने दिया था परिणाम हुआ 2-4 बड़ा पकड़ ले लिया, चढ़ गए हरे कृष्ण नियम पालन में जो अक्षम होता है, unable to maintain the all rules and regulations, कर नहीं पाते, इसलिए नियम अक्षम। पांचवा छठवां क्या है, तरंगरंगी, बहुत खतरनाक है। थोड़ा से बहुत भक्ति की आभास आ जाए सभी लोग प्रतिष्ठा देना शुरू करते हैं, वो भी कुछ भी नहीं कर, ललाट में तिलक लगा लीजिए, गले में कंठी लगा लीजिए, हाथ में केवल एक जपमाला रख लीजिए, वैसे स्वामी प्रणाम करना शुरू कर देंगे, प्यार सुनना शुरू कर देंगे। और थोड़ा बोलने भी शुरू कर दिया तो बोले भाई उत्तम से उत्तम महाभारत, थोड़ा सा ऊपर से कोई वैराग्य भी दिखा, कपड़ा नहीं करते ना, कपड़ा नहीं पहनते, जितने भी ठंडी हो कुछ लोग ऐसे करते हैं, वैराग्य दिखा, पतले कपड़ा पहनते हैं ऐसे मगर वैराग्य दिखाते हैं। लोग सोचते हैं हाँ ये तो उत्तम वैष्णव, उत्तम भागवत, देखो इतने कड़ी ठंडी में कुछ पहनती नहीं, ये उत्तम भागवत। हम तो इतने पहनते हैं कपड़ा कभी ठंडी लगती, देखो उसके पता नहीं क्या दूसरा ने क्या करते थे बिगड़ गया। भगवान की तरफ चले जाइए, हमें तो पता नहीं वही लोग कहते रहते हमारे शरीर कैसे कैसे रहते हैं, अनेक प्रकार में मादक द्रव्य आदि के सेवन कर लेते हैं और ऊपर से वैराग्य आदि दिखाते हैं। तो क्या करते क्या फुक्काने के पीते हैं और लोगों के दिखाते क्या ऐसे, लोगों से कहता है यही अच्छा, बड़े बड़े बाल रख दो, दाढ़ी रख दिया, कहता है यही साधु है, भजन के तो कुछ नहीं है। हमारे एक ब्रह्मचारी नाम करूंगा भी समझ गए, तो एक बार प्रचार में गए भिक्षा के लिए, तो 2-4 दिन देखा नया स्थान में गए, बिल्कुल कोई एक पैसा नहीं दिया, फिर विचार करने लगे हम लौटेंगे कैसे, पैसा कैसे। एक व्यक्ति किसी ने उसमें जहां पर 2-3 दिन तक जहां पर रहे खड़े बिल्कुल कोई नहीं कुछ, तो 2 ब्रह्मचारी विचार करने एक काम करते हैं, एक ब्रह्मचारी में जो है लंगोटी पहना दिया और इधर उधर के रंग लगा दिया और एक ब्रह्मचारी
में पर बैठे और देखो ये सिद्ध महात्मा है। देखो आप लोग ये सिद्ध महात्मा जो बोल देंगे वो आपके हुई है। स्त्रियां मुंह पर चलते थे, अच्छा वो चुपचाप बैठे रहे, देखा सब प्रणाम करने लगे, पैसा देने लगे, बोले हो गया 100 रुपया हो गया, बोले छोड़ करते हो गया, बोलो वृंदावन गया। उसमें 100 रुपया मतलब क्या 1000 रुपया शरीर में चाय तो लगा दिया, बिल्कुल नगटी बैठते थे, ऐसे बैठे रहे आंख बंद करके, और वो दूसरी ब्रह्मचारी कहने लगे देखो सिद्ध महात्मा सिर पर हाथ रख दे तो सब कुछ ठीक हो जाए। तो उसी प्रकार के तरंग रंगी भक्ति की आवाज तो बहुत दूर की बात है। उसमें लोग लाभ पूजा प्रतिष्ठा दे देंगे तो सोचते हैं मैं मां भागवत बन गया। वो अपनी तरफ देखते भी नहीं है मैं कितना भजन करता हूँ, कितना विनाम कर रहा हूँ, मेरे हृदय में कितने परिमाण भक्ति देवी प्रकट हुई, केवल इस समुद्र की तरंग में तरंगई होकर चलते हैं। जिस प्रकार समुद्र के जल तरंगई होकर के ऊपर में चलकता रहता है, उसी प्रकार साधक उस समय तो ये समझते क्या था अनिश्चितता भजन में ये सब दिखाई पड़ता है। फिर इसके पार करके क्या होता है भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद साधु समय साथ भजन क्रिया अनर्थ से कैसे निवृत्त मुक्त हो, अनर्थ के बारे में जानना चाहिए तब तो निवृत्त होगा, दूर होगा। 4 प्रकार के अनर्थ के बारे में जानना चाहिए। अनर्थ क्या है? दुष्कृत्युक्त अनर्थ, सुकृत्युक्त अनर्थ, भक्तियुक्त अनर्थ और अपराध। इसमें से अनर्थ के बारे में ज्ञान नहीं हो तो वास्तव भक्ति में प्रवेश करना कठिन है। इसलिए इसमें तो विस्तृत विवरण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में वर्णन है। स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बल, असत तृष्णा, अपराध, न अर्थ इति, ये समस्त अनर्थ कैसे हृदय से दूर हो, इसमें कहना चाहिए। इसके बाद अनर्थ मिल के बाद क्या होता है निष्ठिता भजन आ जाता है। निष्ठा के साथ हृदय निष्ठा के साथ भगवत भजन कर, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, सेवा निष्ठा। आज प्रातः काल मैंने कहा था क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, नाम सेवन, परिणाम मत करो। क्या करना चाहिए परिणाम नाम सेवा। गौड़ीय वैष्णव की जो टर्मिनोलॉजी जो है ये बहुत साइंटिफिक वे कहा गया। नाम सेवा करें, प्रसाद सेवन करें, प्रसाद खाना, क्या करना चाहिए प्रसाद सेवा करें, कथा श्रवण सेवा, ये सारी जो सेवा की शब्द लगा दी तब वो भक्ति के राज्य में चले जाए। भक्ति शब्द की सेवा है, सेवा शब्द में निश्चित भजन के पक्ष क्या निष्ठा के बाद क्या होता है रुचि में आ जाता है। रुचि भी कई प्रकार की होता है। इस समस्त विवरण वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी रुचि हो जाता है। बहुत सूक्ष्म विचार है। हो सकता है आप लोग के सिर घूम रहे हैं महाराज क्या बोलते जा रहे हैं। जो नया नया लोग आए शायद उनकी दिमाग में पर्सन नहीं कर रहे, सोच नहीं पा रहे महाराज क्या पागल की बात कुछ बोल रहे हैं। किंतु जिन लोगों ने अनेकों दिन तक गुरु वैष्णव के संग किया, श्रवण किया, शायद उन लोग की समझ सुनने में अच्छा लगे।
वस्तु वैशिष्ट्य अपेक्षित और वस्तु वैशिष्ट्य अनपेक्षित। जैसे ठाकुर जी के सुंदर रूप में वस्त्र धारण कराया है, हमारे हरे कृष्ण प्रभु जी कितने सुंदर ठाकुर जी, श्रृंगार के देखने में आनंद आता है। विग्रह दर्शन भी होता है, विग्रह दर्शन भी रुचि के साथ विग्रह दर्शन होता है। कैसे दर्शन करें विग्रह? एक होता है अलंकारिक दर्शन होता है और दूसरी होता है अंगिक दर्शन होता है। अंग भगवान की अंग कमल जो है हाथ पैर जो अंग कितने सुंदर है, उसे दर्शन करें और लीला स्मरण हम करते हैं। और अलंकारिक दर्शन भी करते हैं, अलंकार ornaments कान में कैसे सुंदर कैसे सुंदर काजल लगा हुआ। ऐसी कथा को दर्शन करते करते वो लीला जिस सब्जी में अनेक प्रकार के मसाला देकर बनाते हैं, खाने में आनंद होता है। चटपटी फटपटी ले लो, मिर्ची डालो, घी डालो, अनेक प्रकार के मसाला दे तो खाने में आनंद होता है। जिस पेट ठीक नहीं है तो कहते मेरे को मिर्ची कोई बात नहीं, खाने में रुचि मजबूत होनी चाहिए, रुचि खाने में अच्छा और भी अच्छा। जैसे भूख लगने से भोजन जैसे अमृत लगता है। अभी भूख लगा और अनेक प्रकार के व्यंजन आ गया, सब्जियां आ, आप क्या करोगे? यदि भूख लग गया और जैसे भी आपके सूखे रोटी सब्जी कुछ भी दे गया आपको खाना, इसी कारण अनपेक्षा अपेक्षा भी अलंकार की तरह अपेक्षा दो प्रकार के, एक अपेक्षा अपेक्षा नहीं करता है। ठाकुर जी के जैसे भी सजाया देखते ही मन आनंद होता है। ये बहुत भी भगवान नाम में रुचि जो आ जाता है तो बस नाम करते और नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इनसे मंगल आरती शुरू हुई, जमदग्नि ठाकुर जी की विग्रह दर्शन मंगल आरती आसक्ति में सता है, इतने अटैचमेंट होते हैं। जैसे विषय में जिस प्रकार आसक्ति है, भगवत नाम रूप गुण का कथा में डूबा छोड़ा नहीं जाता। क्योंकि ये शरीर प्रेम को जो है और जो मैं कृपा कृष्ण की प्रकट लीला में गोपी में जन्म करेंगे, अपराधी शरीर प्राप्त करेंगे, नित्य सिद्ध आदि के संग आदि के हृदय में, तो
आइए करें हम ये किसे करें फाउंडेशन जो मैं कर रहा हूँ ये राजनीतिक संवाद में सब दिखा देगा चैतन्य महाप्रभु इस वस्तु के जो है प्रेम की सर्वोत्तम भाव की जो है आस्वादन करने के लिए राजनीतिक साथ जिसने हम मान रखते कि आगे की कथा जो है वो सिद्ध अवस्था में है साधक नहीं साधक अवस्था में कहाँ तक है आसक्ति और रोति भाव तो मान लिया बस ये साधन साधन हम इसके उद्देश्य कैसे भाव इसी वस्तु के चैतन्य महाप्रभु रायमंद के साथ सब तो दिल कहां पर चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट दक्षिण देश है बहुत गोदावरी के तट और गोदावरी के जल निर्मल जल को देख करके उनके हाथ सुंदर सच्चा निर्मल है जल हम लोग इतनी सुंदर नदी के तट पर हम गए वास्तव में इतने सुंदर स्थान भी है निर्लित एकांत स्थान परम भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज के निकट में मठ भी जब देखकर विदाई कभी जाए तो देखेंगे विचार करेंगे कितने सुंदर मनोरम स्थान चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि और उसी स्थान पर घाट जो है जहाँ लोग स्नान करते हैं उस स्थान को छोड़कर थोड़ी दूरी और इतने एक बार महापुरुष के बोले प्रभु मैं कुछ हरि कथा श्रवण करना चाहता हूं आप मुझे कुछ हरि कथा श्रवण करेंगे महाप्रभु देख करके देखो मैं कहां जाना तो हरि कथा श्रवण करना है तो आप रायमंद के पास